अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू मॉड्यूल दैट इज़ गूगल एड्स। ये थर्ड मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूजिंग वर्डप्रेस। सेकंड मॉड्यूल फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और ये थर्ड मॉड्यूल मैंने स्टार्ट किया अभी, ये गूगल एड्स के बारे में है। इसमें आप गूगल एड कैसे रन की जाती हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, ये सब कुछ मैं बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपने लेक्चर्स में। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैंपेन सेटिंग्स सिखाऊंगा कि आप अपनी कैंपेन कैसे सेट कर सकते हैं, चाहे वो गूगल सर्च एड की कैंपेन हो या डिस्प्ले एड की कैंपेन हो या आप कोई यूट्यूब पे एड रन करना चाह रहे हो। तो ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं वो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा कि आपने सर्च एड की कैंपेन कैसे सेट करनी है। आपने अगर डिस्प्ले एड रन करना है, अपनी ब्रांड अवेयरनेस करवानी है, वो किस तरह आप कैंपेन सेट करेंगे, या अगर आपने यूट्यूब पे एड रन करना हो तो आप यूट्यूब पे एड कैसे रन कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपको इस स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स जो कि कैंपेन सेटिंग्स के होंगे उनमें कवर करवाऊँगा। इसके साथ फिर लैंडिंग पेजेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आपका लैंडिंग जो पेज है, जब यूज़र आपके लैंडिंग पेज पे आएगा उसके क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपकी जो एड की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो सकती है। लेट्स से अगर आपने कोई सर्च एड रन किया हो और उसकी एड कॉपी में आपने एक कीवर्ड यूज़ किया हो और जब लैंडिंग पेज पे यूज़र गया और वहाँ पे उसे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन न मिली या आपका इंटरफेस ठीक नहीं है, तो आपको वो एड्स जो हैं वो बड़े कॉस्टली पड़ेंगे, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है, जो कि हम बाद में डिस्कस भी करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको एड जो है, गूगल का एड जो है वो सस्ता पड़ सकता है। लाइक फेसबुक का जिस तरह एल्गोरिदम था, अगर आपका एड क्रिएटिव, आपकी इंगेजमेंट, आपका इंटरफेस, आपका लैंडिंग पेज अगर अच्छा ना हो तो फेसबुक भी आपको, उसका एल्गोरिदम भी इस तरह डिज़ाइन था कि आपको एड जो हैं, इम्प्रेशंस जो हैं वो कॉस्टली पड़ते थे। तो सेम विद द केस विद गूगल एड्स, जब आपके लैंडिंग पेजेस ठीक नहीं होंगे, आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे आपके लैंडिंग पेज पे, तो आपको जो एड है वो कॉस्टली पड़ सकता है, आपका जो CPC है वो हाई चार्ज हो सकता है गूगल की तरफ से। इसके बाद हम डिस्प्ले मार्केटिंग के बारे में देखेंगे कि डिस्प्ले मार्केटिंग की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से आप बिट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं डिस्प्ले मार्केटिंग में। तो ये इन डेप्थ डिस्प्ले मार्केटिंग में कवर करवाऊँगा। इसी तरह अगर वीडियो एड्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या क्या बिट स्ट्रेटजीज़ हैं, यूट्यूब पे आप एड किस तरह रन कर सकेंगे, तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब कैंपेन में इस लेक्चर्स में या इस पार्ट में मैं आपको कवर करवाऊँगा। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च आ जाता है कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड जो है उसका CPC किस तरह फाइंड करना है, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वाइल डूइंग कीवर्ड रिसर्च, और किन कीवर्ड को लेके आपने चलना है और किस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, किस कीवर्ड पे आपने जो है वो एड रन नहीं करना, और कैसे कीवर्ड्स पे आपने जो है वो एड रन करना है। वो सारी जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लाइक कीवर्ड की कितनी टाइप्स हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, कौन से आपने किस वक्त सेलेक्ट करना है, ये सारे जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कीवर्ड रिलेटेड वो मैं कीवर्ड रिसर्च के पार्ट में आपको सिखाऊंगा। इसके बाद जब आप कैंपेन रन करते हैं तो आपको ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती है कि विदाउट ट्रैकिंग आप अपने ऑडियंस को एनालाइज़ नहीं कर सकते। जिस तरह फेसबुक में पिक्सेल होता था, इसी तरह हम गूगल एड में भी ट्रैक कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह आप सेट कर सकते हैं, ये चीज़ें, ये जितना भी है वो मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग वाले लेक्चर में कवर करूँगा। इसी तरह यूनिवर्सल ऐप कैंपेन, आप डिफरेंट ऐप्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एंड्रॉयड ऐप की कैंपेन रन करनी है तो इसकी अलग एक टाइप है जो कि आप यूज़ करके अपनी एप्लीकेशंस, जो एंड्रॉयड या iOS की एप्लीकेशंस है वो भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग सेम जिस तरह फेसबुक ऐड में हम कस्टम ऑडियंस बनाते थे,
तो इसी तरह इसमें भी कस्टम ऑडियंस बना के हम अपने ऑडियंस को रीमार्केट या रीटारगेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो इस पार्ट में हम कवर करेंगे। जब आप अपना एड रन कर लेते हैं, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर लेते हैं, तो आफ्टर सम डेज़ आपको एनालाइज़ करना पड़ता है अपने कैंपेन्स को कि आया मुझे वो बेहतर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं जिसके लिए मैं अपनी कैंपेन्स या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड अपॉन डेटा आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो वो ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हम एनालाइज करेंगे, तो वो हम इस पार्ट में, लास्ट पार्ट में मैं आपको कवर करवाऊँगा। तो ये एक ब्रीफ सा एक रोड मैप था कि इस गूगल एड के इस कम्प्रिहेंसिव और बिगिनर टू एडवांस लेवल के कोर्स में मैं जो है वो इतने वैल्यूएबल चीज़ों को ऐड करूँगा। आपको एक वैल्यू फील होगी इस कोर्स को करते हुए। हालांकि ये कोर्स फ्री होगा, लेकिन आपको जो है वो एक वैल्यू वाली फीलिंग आएगी कि इस फ्री कोर्स में भी इतना एडवांस किस्म का जो मटेरियल है वो मैं कवर करवाऊँगा। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मैं कैंपेन सेटिंग्स लेक्चर नंबर 1 से, ऑफिशियली लेक्चर नंबर 1 से इस कोर्स का आगाज़ करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।